लेकिन हमने कभी भी शिनोबू को गुस्से में नहीं देखा, जिसका भी एक कारण है। लेकिन इस पॉइंट पर जब डोमा उससे ऐसी बात पूछता है, तब हमें पहली बार शिनोबू को गुस्से में दिखाया जाता है। फिर वो कहती है कि क्या तुम्हें ये हावरे याद नहीं कि कैसे तुमने मेरी बड़ी बहन को मार दिया था। और उस हावरे की वजह से डोमा को याद आता है कि हाँ, एक लड़की थी तो सही जो कि फ्लावर ब्रीदिंग यूज करती थी। और डोमा को याद आता है कि कैसे उसने उसकी बड़ी बहन को मार दिया था और मारने के बाद वो उसे खाना भी चाहता था, लेकिन सनराइज होने की वजह से वो उसे खा नहीं पाया। और इतने में ही शिनोबू डोमा की आंख पर हमला कर देती है और उसकी गजब की स्पीड को देखकर डोमा भी सरप्राइज हो जाता है। लेकिन तभी डोमा यूज करता है ब्लड डिमन आर्ट लोटस आइस, और इस अटैक से वो शिनोबू को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। और उस अटैक से एटमॉस्फेयर में जितनी भी एयर थी वो इतनी ज्यादा ठंडी हो जाती है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे ब्रीथ करेगा तो उसकी लंग्स हाथों हाथ ही जम जाएगी। फिर डोमा बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा फास्ट तो हो ही, लेकिन तुमने मेरे गले पर हमला करने की बजाय मेरी आंख पर हमला किया, जिससे एक अपर मून को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर शिनोबू का जवाब होता है कि उसका मकसद था ही नहीं डोमा की गर्दन काटना, वो तो बस उसकी बॉडी में पॉइजन पहुंचाना चाहती थी। और तभी डोमा की हालत खराब होने लगती है, वो खून की उल्टियां करने लगता है। लेकिन जैसा कि शिनोबू को डर था, इतना कम पॉइजन डोमा को मारने के लिए काफी नहीं है और कुछ सेकंड्स में ही डोमा उस पॉइजन से इम्यून हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये शिनोबू का पहला ही पॉइजन था, इसलिए डोमा काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि अगले पॉइजन कितने पावरफुल होंगे। मतलब डोमा को उसकी स्ट्रेंथ पर इतना ज्यादा भरोसा है कि वो हाशिरास के सामने भी मजाक मस्ती कर रहा है। लेकिन शिनोबू भी जानती थी कि इतनी जल्दी डोमा नहीं मरेगा, इसलिए वो अगले अटैक के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं डोमा के बचपन या फिर उसके पास्ट को, जहाँ पर डोमा के जन्म के साथ ही उसकी आंखों का कलर रेनबो कलर का था और उसके बाल भी व्हाइट कलर के थे, जिस वजह से लोगों का ये मानना था कि डोमा बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। और डोमा के पेरेंट्स का भी यही मानना था और यही वो कारण था कि डोमा अपने पेरेंट्स को बहुत ही बेवकूफ समझता था। जिसके बाद डोमा के पेरेंट्स अपना खुद का नया कल्ट शुरू कर देते हैं, इटर्नल पैराडाइज कल्ट। और इसका एक सेपरेट मंदिर भी था जहाँ पर कई सारे लोग आते थे और 4-5 साल के बच्चे डोमा से अपनी लाइफ में हो रहे दुख दर्द के लिए सॉल्यूशंस मांगते थे। हालांकि डोमा में बचपन से कोई भी फीलिंग्स नहीं थी और उसे अडल्ट्स पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता था, क्योंकि वो इतने बड़े हो चुके हैं लेकिन इतनी छोटी सी बात नहीं समझते कि एक छोटा सा बच्चा जिसकी आंखें कलरफुल है वो उन्हें मोक्ष नहीं दिला सकता। और इस सब से डोमा इतना परेशान हो जाता है कि वो रो देता है, क्योंकि उसके हिसाब से देवता भगवान जैसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ये सब सिर्फ इंसानों के बनाए हुए कैरेक्टर्स है ताकि वो अपने दर्द को थोड़ा कम कर सके। लेकिन अडल्ट्स कैसे भी हो, डोमा बचपन से ये समझता था उन्हें अंधविश्वास से ही सही लेकिन खुश करना डोमा का काम है। फिर प्रेजेंट टाइम में हम देख